हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जो प्यार दे रहे हो हमारी सीरीज़ को, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट और सेल बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास सारी वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ऑल्सो डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द लाइफ साइंस रिलेटेड अपडेट्स। नोट्स चाहिए शॉर्ट, डिटेल्ड या कस्टमाइज, सो डू कॉन्टैक्ट मी, माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है, क्योंकि अगर आप डीएनए आरएनए के बारे में ही नहीं पढ़ते हो तो आप बायोकेमिस्ट्री कैसे समझेंगे, इनफैक्ट हर जगह जो आपकी मेथड्स हैं वो कैसे समझेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको टोटल 4 पोर्शन में पढ़ना होता है, या ब्रॉडली अगर हम कहें तो 5। कैसे? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, द मॉडिफिकेशंस, देन ट्रांसलेशन एंड आपका जीन रेगुलेशन। सो रेप्लिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो बेसिक आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जनरल प्रोसेस में कौन सा पहले हेलिकेज कौन सा है, प्राइमेज कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा काम कर रहा है, कौन उसको हटा रहा है। एक्टिविटीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को 3' to 5' एक्सो बोलते हैं। लिनाओ फ्रेगमेंट क्या होता है, उसके पास कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। तो रेप्लिकेशन में बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता होगा ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन में मैं बताऊँ तो टाटा बॉक्स का, जैसे आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में देयर आर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि आते हैं बिफोर आरएनए पॉलीमरेज, सो यू शुड नो द ऑर्डर ऑफ दोज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। एंड जैसे आरएनए पॉलीमरेज हमारे में कई टाइप के होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है, तो उनका जो प्रमोटर सीक्वेंस है एंड बेसिक वही जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस आपको पता होने चाहिए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। रो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होती है वो। इन योर ट्रांसलेशन बेसिकली कि आपको वो पता होना चाहिए कि जैसे कितने एटीपी यूज़ होते हैं उसमें। जब इनिशिएशन होता है तो इनिशिएशन से पहले चार्जिंग होती है टीआरएनए की, पहले अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा, चार्जिंग होगी टीआरएनए की, तब आता है। नॉर्मली हर अमाइनो एसिड पहले ए साइड पर आता है, पर जो फर्स्ट होता है दैट विल कम टू द पी साइड। तो आपको पता होना चाहिए पेप्टिडाइल बॉन्ड कहाँ बनेगा। जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पी पर आएगी, फिर वो एग्जिट करती है। जैसे हमारे में इट इज़ 80S, इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ 70S, उसकी सब यूनिट्स। ये सब जो है टीआरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, एमआरएनए आरआरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। और जैसे कि प्रोकैरियोट्स में देयर इज़ योर चाइल्ड डेलगार्नो, एंड हमारे में देयर इज़ कोजेक्स सीक्वेंस, उसकी सीक्वेंस आपको अगर पता हो सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो यू शुड नो थोड़ा बहुत कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन का, लाइक कैपिंग के 3 जो स्टेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। पॉलीएडिनाइलेशन में पॉली ए टेल लगती है, तो कौन सा एंजाइम है वो, पैप 1, पैप 2, एंड दीज आर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपिंग में जैसे मतलब 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लगती है, सो पहले गामा फॉस्फेट इज रिमूव, देन ग्वानिन ऐड होता है, देन उस पर 7th पोजिशन पे मिथाइल ऐड होता है। डोनर कौन है, तो एस एडिनोसिन मिथ्योनिन, सैम जो होता है वो डोनर होता है। तो ये स्प्लाइसिंग आपको पता होनी चाहिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या डिफरेंस है, कब वो लैरिएट शेप्ड में निकलता है, कब वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में रिलीज होता है। इन जीन रेगुलेशन यू शुड नो डिफरेंट ओपरॉन्स, लाइक लैक ओपरॉन में आप बेसिकली वो कर सकते हो, जैसे कैटाबोलाइट रिप्रेशन ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, वो एक टारगेट पॉइंट है। देन अरेबिनोज ओपरॉन में भी सेम ही है, बट उसमें लाइक कैसे वो जो आरा प्रोटीन्स होता है, बैड प्रोटीन्स, वो कैसे उसको इनिबिट करते हैं वो। ट्रिप्टोफैन में इट एक्ट्स एज अ को रिप्रेसर, ये पता हो। लैम्डा फाज में काई और क्रो का रोल आपको पता होना चाहिए। काई कैसे लाइटिक साइकिल में हेल्प करता है, क्रो कैसे लाइसोजेनिक में हेल्प करता है, कौन सी साइकिल कब लेगा इन जीन्स पर बेसिकली डिपेंड करता है। सो बेसिकली आपका लाइक कौन सा डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है, जैसे कि 1 2 3 4 5 होते हैं। सो विच आर द ट्रांसलेशन डीएनए, गामा फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके 4 और 5। 3 इज योर मेन रेप्लिकेज एंजाइम, 1 इज बेसिकली योर प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, 2 इज इन रिपेयर। ऐसे ही जो यूकैरियोट्स में होते हैं उसमें भी दीज आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में कोई इन्वॉल्व होता है, कोई बेस एक्सीजन रिपेयर में इन्वॉल्व है, तो उनके रोल्स, उनके पास कौन सी एक्टिविटीज़ है, दैट इज मस्ट। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जब भी कर रहे हो तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्लासिक डिफरेंसेस, मॉडिफिकेशंस में बेसिक स्टेप्स पता हो तो चलेगा। और ट्रांसलेशन में एटीपी वाला इंपॉर्टेंट है, जीन रेगुलेशन में
लाइक को रिप्रेसर है, कौन सा रिप्रेसेबल है, कौन सा इंड्यूसेबल ओपरॉन है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि ट्रांस और सिस का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट, एंड लैम्डा फेज। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। इससे आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करने में हेल्प रहेगी। डू रिवाइज, डू मेक शॉर्ट फ्लो चार्ट्स, ताकि आप अच्छे तरीके से और भी अपने कंसेप्ट को फ्रेश कर सको। और कोई भी नोट्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, सो डू कॉन्टैक्ट मी। ऑल दो नोट्स आर चार्जेबल, बट वो नोट्स ऐसे होंगे कि अगर आपने 1 यूनिट के वो नोट्स पढ़े हैं, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। यू नीड नॉट टू रेफर एनी स्टैंडर्ड बुक आफ्टर दैट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you very much, and do keep loving our channel and our content. Thank you.